लक्षद्वीप को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम इंडिया ने मालदीव का बाइकआउट कर दिया। इंडिया ने मालदीव के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो है वो बंद कर दी, अपनी चीजें मालदीव को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी। इंडियंस ने अपनी मालदीव की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद एक वक्त ये आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। कि इस वक्त मालदीव्स और इंडिया के बीच एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। अभी वही मालदीव कह रहा है कि भारत हमें अंडे, गंदम, चावल जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स है वो सारी देता रहे, और भारत ने बोला जैसे हम हेल्प करते हैं वैसे करते ही रहेंगे। तो मालदीव शुक्रिया बोल रहा है। चाइना से मदद क्यों नहीं मांगी उन्होंने? कि चाइना बेचारा ऐसे ही आप लोगों को मदद करते 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 इतना दबा और कुचला हो चुका है कि अब चाइना की कोई औकात ही नहीं बची है। पीएम मोदी उनकी गवर्नमेंट ने जो है उनको कुछ जरूरी सामान जो होता है लोगों के इस्तेमाल का वो भिजवाया है, और उसके बाद जो है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर शुक्रिया भी अदा किया है। उसके बाद मालदीव ने कुछ दिन पहले इंडिया से मदद मांगी कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनकी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, लिहाजा इंडिया जो है वो मालदीव को गंदम दे, अंडे दे, चावल दे, प्याज दे और टमाटर दे। तो इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव की भरपूर तरीके से मदद की। अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हो कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अब चाइना को कोई इज्जत दे ही नहीं रहा है। मेड इन चाइना के सारे सामान को देश विदेश ने ऐसा थूक डाला है कि अब चाइना मतलब धीरे धीरे, और हमने शायद सेशन किया था बहुत पहले 3-4 महीना पहले कि चाइना की जीडीपी से लेकर के इकोनॉमी सब 25 साल के बाद गिरती भी नजर आ रही है। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया की, ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज फिर इंडिया का शुक्रिया अदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपने टीवी। दोस्तों, भारत ने मालदीव को बहुत बड़ी सहायता दी है। दोस्तों, इसके पहले आप तो जानते ही हैं कि मालदीव ने कितनी बखेड़ा खड़ा किया था नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस पर भारत ने उसको कई महीनों तक परेशान किया, लेकिन अब दरियादिली दिखाते हुए उसको खाना और सब गेहूं चावल भेजा है, जिसको लेकर मालदीव ने भारत का थैंक्स किया। वहीं पर चीन ने जब सपोर्ट किया था, इस समय चीन छोड़कर उसको भाग चुका है और चीन वाले उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, और भारत ने उसकी मदद की है इस बुरी हालत में, जिसको लेकर अन्य देश के लोग भी मदद कर रहे हैं। और उसने भारत का धन्यवाद दिया है कि हमसे गलती हो गई, अब से नहीं होगी। आप लोगों ने हमारी सहायता की बुरे वक्त में, यही बहुत बड़ी बात है। और भारत में, पाकिस्तान में कहीं भी उसकी पहले की करतूत को तो सभी लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में क्या बात है, और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बाइकआउट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें, जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मुस्लिम सेल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें, अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखें, जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने उनका साथ दे दिया। भारत जो है वो हमेशा पड़ोसियों का ख्याल रखता है, या अपने जैसे दूसरी कंट्रीज का बहुत एहसास करता है, ये भी कहना था डॉक्टर जयशंकर का। मगर बात सारी ये है कि भारत जो है वो हर जगह जाकर, जाहिर है कि अगर उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है या आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है यही है कि बाकी कंट्रीज को भी वो मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। लेकिन मालदीव उससे पहले चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता रहा है, ये बात भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और वैसे भी साथ तो पाकिस्तान भी बहुत देता है चाइना का, और कई बार चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल भी करता है भारत के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि जो है वो कुछ कह नहीं पाते, कोई ठीक से उनको हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर उस वक्त वो पाकिस्तान का सहारा लेता है। और पाकिस्तान जाहिर है क्योंकि बार बार पाकिस्तान को पैसे की जरूरत रहती है, प्रोजेक्ट्स की जरूरत रहती है, तो वो चाइना के आगे हर बात के लिए हाँ कर देता है। और चाइना के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और चाइना के जितने भी लीडर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो काफी परेशान हैं कि जिस हिसाब से मेड इन इंडिया का की तरफ के प्रोडक्ट की तरफ पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग बायलैटरल रिलेशन भारत के साथ सबसे ज्यादा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं।
तो चाइना का डिमांड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना को आप लोगों ने इतना ज्यादा मतलब सर पे चढ़ा दिया है अपना बाप बना करके कि अब चाइना आपको बचाते बचाते, आपको संभालते संभालते अब परेशान हो चुका है। तो और देखिए, चाइना के साथ पाकिस्तान जुड़ा है। सबको पता है कि पाकिस्तान चाइना को आका मानता है, और यहाँ तक कि चाइना का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि ये जो जालीदार टोपी और ये जो चुटकी दाढ़ी रखे हो और चटाई जो हाथ में लिए हुए हो, ये रख दो और अभी का नमाज पढ़ लो, और उसके बाद फिर रिहाब में सीधा जाओ। जब तक इस्लाम का भूत सर से नहीं उतरेगा तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया, जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वो पाबंदी थी, वैसे भी कई एक ऐसे आइटम्स हैं, जैसा कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और उस वक्त हमने खबरें दी थी कि सबकी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये जो राइस पर पाबंदी है खत्म की जाए, हालांकि वो तमाम तरह के राइस पर नहीं थी। तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया का मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखिए, अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई, इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए, जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें, यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। मालदीव्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो एयरपोर्ट और कमर्शियल पोर्ट्स हैं वो कोई इतनी नहीं है, वो चाहते हैं कि इसको जनाब अब करें, और ये चीज़ें जो हैं वो देखना चाहते हैं इस चीज़ में। सो क्या मालदीव एक अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी बन सकता है उस तरह? ठीक है जी, कई लोग कहते हैं वो अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स भी हैं, और वो चाइनीज आपको पता है जिधर जाते हैं दे गो विद द लोन्स। चाहे वो चीज़ हमें सूट करे या ना करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम करे, और चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उसमें से बाहर निकले, यानी कि उसके चुंगल से बाहर निकले, यानी उसने जो एक तरह से हमें ट्रैप कर रखा है उससे बाहर निकले, और अपने तौर पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ताकि हमारी भी हो। लेकिन उसके ऊपर काम कौन करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत तो बहुत खूबसूरत है, हम संस्कृति से चलते हैं, संस्कार से चलते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में पहले शांति होती है, और जब शांति कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है तब क्रांति आती है, तब हम क्रांति लेकर आते हैं। जब मोइजू ने भारत को डिफेम और डेरोगेटरी रिमार्क करने का आगाज किया था, तब भी भारत में ना ही मोदी जी ने कुछ बोला था मालदीव्स के अगेंस्ट में, ना ही डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था, ना ही अजित डोभाल जी ने कहा था, किसी ने भी कुछ बुरा मालदीव्स को नहीं कहा था। हमने सिर्फ लोगों को ये बताया, मोदी जी के माध्यम से लोगों को ये बताया गया कि वाई मालदीव्स, वाई नॉट लक्षद्वीप, सिर्फ इतना ही बताया गया। तो हमारे भारत में जब इतनी खूबसूरत जगह है, जब हमारा भारत इतना खूबसूरत है, तो फिर मालदीव्स जाने की जरूरत क्या है? और बस मोदी जी की एक आवाज और एक 3 फोटोग्राफ आने थे कि बस मालदीव्स के हाथ में भी पाकिस्तान के जैसा हरा हरा कटोरा आ गया, और कटोरा में भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया सभी लोग मालदीव के पिछले तेवर को लेकर कितनी बातें कर रही हैं कि मालदीव ने क्या क्या नहीं भारत के साथ किया, लेकिन भारत ने दरिया दिली दिखाते हुए उसका साथ दे रहा है और मालदीव के लोगों की सहायता कर रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसको अच्छी तरह से देखने के लिए बोला है कि कोई भी अगर कुछ है तो हमसे मदद के लिए बताइए।